देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 10.6 a wooden bar vibrating into the water surface in a ripple tank has frequency of 12 hertz and the resulting waves has a wavelength of 3 centimeter. What is the speed of the wave? तो इसका हम डेटा बनाते हैं। कह रहे हैं एक वुडन बार है, इसको मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ साथ। एक वुडन बार इस तरह का, इस बार को एक रिपल टैंक के अंदर, ये टैंक है, इसके अंदर पानी है, उसके अंदर वाइब्रेट करवा रहा और 12 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी एक सेकंड में 12 मरतबा वाइब्रेट हो रहा, जिसकी वजह से इसके अंदर वेव्स ऐसे प्रोड्यूस होके आगे ट्रेवल कर रहा और इसका वेवलेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो इस वेव का जो स्पीड कितना होगा यहाँ से इधर तक पहुँचने के लिए, जो स्पीड है v, वो आपने फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है, एक तो f से इसको डिनोट करेंगे, 12 हर्ट्ज है। वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करेंगे, 3 सेंटीमीटर है। अगर इसको आप मीटर में चेंज करें तो डिवाइड बाय 100 करो, 0.03 मीटर आएगा। स्पीड आपने फाइंड करना है v। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन के लिए एक फार्मूला हमें याद है, एज वी नो दैट फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसका डेरिवेशन भी है जो है आपके कोर्स का हिस्सा है। वैल्यूज पुट करो इसके अंदर, पुटिंग वैल्यूज। f जो है 12 है हर्ट्ज, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा 0.03 है। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 0.36 मीटर पर सेकेंड। ये 10.6 था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। देखिए प्रॉब्लम नंबर 10.7 में कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवलिंग along the length of spring of 90 meter in 0.5 सेकेंड। देन फाइंड टाइम पीरियड पूछा है। बी पार्ट में स्पीड ऑफ द वेव और सी पार्ट में इसका वेवलेंथ पूछा है। इसमें कह रहे हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस कर रहा एक स्प्रिंग में, जिसका फ्रीक्वेंसी है 190 हर्ट्ज है और इसका जो वेवलेंथ है, सॉरी लेंथ है इसका 90 मीटर है और 5 सेकेंड में वो एक 90 मीटर तय करता है। तो आपसे ये 3 चीज़ें पूछा है। गिवन डेटा हम इसका बना लेते हैं। फ्रीक्वेंसी इस वेव का गिवन है, ट्रांसवर्स वेव्स का 190 हर्ट्ज है, इसके हिसाब से वो वाइब्रेट कर रहा और ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा। इस डिस्टेंस को मैं मानता हूँ, इसको s से डिनोट करता हूँ। तो s ये 90 मीटर है। 90 मीटर तय करने के लिए उसके लिए जो टोटल टाइम लगा है 0.5 सेकेंड लगा है। अगर ये लगा है तो आपको जो आपके पास ए पार्ट में पूछा है व्हाट इज द टाइम पीरियड, यानी एक वेव ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगा होगा। बी पार्ट में आपसे पूछा है स्पीड कितना होगा इस वेव का। सी पार्ट में आपसे पूछा है व्हाट इज द वेव लेंथ, लैम्डा आपसे पूछा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सा एक प्रॉब्लम है। इसमें हमें पता है यहाँ पे जो आपके पास टाइम पीरियड फाइंड करने का फार्मूला, एज वी नो दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू किसके बराबर है जी बताएं, 1 और f। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। इस वैल्यूज अगर पुट कर दो 1 डिवाइड बाई f है 190 हर्ट्ज और इन दोनों को अगर आप डिवाइड करो तो आंसर आपके पास आएगा 0.01 सेकेंड आएगा। ठीक है, इसको आप डिवाइड करके देख लें और यूनिट आपको पता है टाइम का सेकेंड होता है। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में पूछा है आपसे स्पीड कितना होगा। तो स्पीड के लिए आपको पहले फार्मूला इसके लिए जो आप 9 से पढ़ के आए हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम। v इज इक्वल टू एस हमारे पास 90 मीटर है डिवाइड बाई टाइम 0.5 सेकेंड है। डिवाइड कर दो इन दोनों को, 190 है डिवाइड बाई 0.5 कर दो तो स्पीड आपके पास आएगा 180 मीटर पर सेकेंड।
कि स्पीड इस तरह से फाइंड करेंगे। देखिए सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में पिछले प्रॉब्लम में आपने किया था एक फार्मूले से, v इज इक्वल टू एफ लेमडा से। यहाँ से लेमडा फाइंड करना चाहें तो लेमडा इस साइड पे रखो, एफ को यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा और इसमें वैल्यूज पुट कर दो। v जो है अभी हमने फाइंड किया 180 मीटर पर सेकेंड है, डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है 190 हर्ट्ज है। इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर दो तो आंसर आता है 0.95 मीटर आता है। तो ये प्रॉब्लम नंबर 10.7। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 10.8। रीड करते हैं पहले वर्ड। वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। At one point the water moves up and down at the rate of 4.8 oscillation per second. What is the speed of the water waves? What is the period of the water waves? वो कह रहे हैं एक शैलो डिश है, शैलो डिश, इसमें वाटर वेव्स अप एंड डाउन जो है वाइब्रेट कर रहा, और इसका यहाँ से इधर तक का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है, और 1 सेकेंड के अंदर वो वाटर 4.8 मरतबा वाइब्रेट करता है 1 सेकेंड के अंदर। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी हो गया, ये डिस्टेंस इसने जो ट्रेवल किया है वो है। अगर ये दोनों है तो वाटर का स्पीड कितना होगा और पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड, ये दोनों पूछा है। इसके लिए हम गिवन डेटा बनाते हैं। सबसे पहले इसका डिस्टेंस गिवन है, एस से डिनोट करेंगे, 6 सेंटीमीटर है। मीटर में अगर आप चेंज करो तो 0.06 मीटर हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 कर दो। और आगे फ्रीक्वेंसी गिवन है, एफ इज इक्वल टू 4.8 हर्ट्ज होते हैं। ए पार्ट में आपसे पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। बी पार्ट में आपसे पूछा है व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव, यानी टाइम पीरियड आपसे पूछा है। सॉल्व करते हैं। पहले ए पार्ट को हम सॉल्व कर देते हैं। या आपके पास बी पार्ट को पहले हम सॉल्व करेंगे। बी में क्या पूछा है आपसे, टाइम पीरियड पूछा है, तो ये सिंपल तरीके से आ जाएगा। हमें पता है t इज इक्वल टू 1/f, वैल्यूज पुट करो, t इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4.8 कर दो। तो इन दोनों को अगर आप डिवाइड करो तो आंसर आ रहा है 0.208 आ रहे हैं। इसको आप राउंड ऑफ करो तो 1 सेकेंड आएगा, यहाँ से इसका टाइम पीरियड आएगा। अब ए पार्ट हम हल करते हैं। फार्मूला आपके पास सिंपल है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से इधर तक ट्रेवल करने के लिए एक वेव है, तो टाइम आप टाइम पीरियड पुट कर देंगे उस केस में। डिस्टेंस 0.06 है, डिवाइड बाई टाइम आपके पास अभी हमने फाइंड किया 0.21 सेकेंड। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आंसर आ रहा है 0.29 मीटर पर सेकेंड। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में कहते हैं एट वन एंड ऑफ द रिपल टैंक 80 centimeter across a 5 Hz vibrator produce waves which travel whose wavelength is 40 millimeter. Find the time the waves need to cross the tank. कह रहे एक रिपल टैंक है, उस रिपल टैंक के अंदर एक वाइब्रेटर लगा हुआ है, इसके अंदर एक वाइब्रेटर लगा हुआ है, वो अप एंड डाउन मूव कर रहा। मूव करने के लिए उसका जो फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा, जिसकी वजह से आगे वो ट्रेवल करके जा रहा। वेव ट्रेवल करने के लिए जो डिस्टेंस है इसके अंदर वो 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पे पहुँचता है, और इस वेव का जो वेवलेंथ है वो भी गिवन है 40 मिलीमीटर गिवन है। फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। यहाँ से इधर तक पहुँचने के लिए टोटल टाइम पूछा है, टाइम पीरियड नहीं है, टोटल टाइम पूछा है। तो गिवन डेटा बनाते हैं इसके लिए। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी गिवन है 5 हर्ट्ज, और वेवलेंथ लैम्डा से डिनोट करेंगे 40 मिलीमीटर गिवन है। मिलीमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करो, मिली 1000 होते हैं, तो 40 इंटू 10⁻³ मीटर आएगा।
डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है, जो भी उसने ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस एस से डिनोट करो तो 80 सेंटीमीटर है। इसको अगर आप ऐसा यूनिट में चेंज कर दो तो आएगा 0.8 मीटर डिवाइड बाई 100 कर दो। आपसे टाइम पूछा है, टोटल टाइम कितना होगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसके लिए v चाहिए आपको। तो पहले हम v फाइंड करेंगे। v इज इक्वल टू f लैम्डा है, वहाँ से v फाइंड करेंगे। f का वैल्यू आपके पास 5 है, मल्टीप्लाई बाई 40 इंटू 10⁻³ इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ रहा है 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब v आ गया तो आप इस फार्मूले से दोबारा अगेन v इज इक्वल टू एस अपॉन टी से ये फार्मूला लगाएंगे, उससे आपको t आ सकते हैं। t को इस तरफ भेज दो तो t इज इक्वल टू एस बाई वी। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो। देखें t इज इक्वल टू डिस्टेंस उसने जो तय किया है यहाँ पे गिवन है 0.8 मीटर इसका डिस्टेंस है, डिवाइड बाई जो है v अभी हमने फाइंड किया 0.2 है। इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर दो तो आंसर आ रहे 4 सेकेंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय द FM station at 90 megahertz where 1 megahertz 10⁻⁶ and the speed of the radio waves is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो। आपसे पूछा एक FM स्टेशन है, वहाँ से एक रेडियो वेव्स इमिट हो रहे जिसका जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, गिवन डेटा में f इज इक्वल टू 90 मेगाहर्ट्ज है। मेगाहर्ट्ज मतलब मेगा 10⁻⁶ है, तो 90 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज ये गिवन है। दूसरा इसमें स्पीड भी गिवन है, v जो है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो आपसे पूछे व्हाट इज वेवलेंथ यानी लैम्डा कितना होगा। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है और कर लेते हैं। फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ से अगर लैम्डा फाइंड करना चाहे तो v बाई एफ होगा। लैम्डा इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करो, v जो है 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी 90 इंटू 10⁻⁶ होगा। इन दोनों को अगर आप डिवाइड करो तो आंसर हमारे पास आ रहा है 3.33 जो है मीटर आ रहा है। ये लास्ट प्रॉब्लम था। हम नेक्स्ट चैप्टर के प्रॉब्लम्स करेंगे।